गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चिराग सर द बेस्ट क्लासेस नारोल और ईसनपुर की ओर से आपको अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 4 उसका लास्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम पुनः मूल्यांकन खाता से रिलेटेड एक सवाल का अभ्यास करेंगे। ये वाला जो सवाल है, मतलब कि पुनः मूल्यांकन खाता जो है वो हमें चैप्टर नंबर 5 और 6 में ज़्यादा काम आएगा और उसी के अंदर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें पुनः मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर क्या देखा था कि अगर पेढ़ी के अंदर किसी भी तरीके का लाभ या तो फिर आय हो रही है, उपज हो रही है, तो हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता जमा करेंगे। और हमें किसी भी तरीके का हानि या तो फिर नुकसान हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो हम पुनः मूल्यांकन खाते को क्या करेंगे? उधार करेंगे। इसी तरीके से ये सवाल देखें तो सवाल में दिया हुआ है संपत्ति और दायित्व। संपत्ति और दायित्व की बही कीमत लिखी हुई है और उसकी पुनः मूल्यांकन कीमत, मतलब कि वर्तमान कीमत। आज मार्केट में हम ये संपत्ति बेचने के लिए जाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे वो। तो सबसे पहले लिखा है यंत्र। यंत्र की बही में कीमत कितने रुपए दी हुई है? 1 लाख, जबकि उसकी वर्तमान कीमत, बाजार कीमत कितने रुपए दी हुई है? 80,000। बाजार कीमत का मतलब होता है कि अगर हम उसको आज मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे वो। तो 1 लाख रुपए के यंत्र की बही कीमत जो है उसकी पुनः मूल्यांकन कीमत कितने रुपए है? 80,000। मतलब 1 लाख रुपए की संपत्ति की कीमत 80,000 हो गई। मतलब यहां पर हमें 20,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो 20,000 रुपए का जो नुकसान हो रहा है उसका रोज नामचा लिखे तो नुकसान होता है, तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करते हैं? उधार करते हैं। तो रोज नामचा लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाता उधार। और कौन सी संपत्ति की कीमत में कमी हुई है? यंत्र की। तो यंत्र खाते का 20,000 रुपए। उसी तरीके से देखें तो जमीन जो है उसकी बही कीमत कितने रुपए दी हुई है? 3 लाख रुपए, जबकि उसकी पुनः मूल्यांकन कीमत क्या हुई है? बढ़कर 5 लाख रुपए हुई है। मतलब कि उसकी कीमत के अंदर 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। जमीन हमारी संपत्ति है, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हुई है। संपत्ति की कीमत में वृद्धि होगी तो हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे? जमा करेंगे। इसलिए इसका रोज नामचा क्या बनेगा? कौन सी संपत्ति की कीमत बढ़ी है? जमीन की। तो जमीन खाता उधार करेंगे 2 लाख से और फायदा हुआ है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते का जमा करेंगे। कितने रुपए करेंगे? 2 लाख रुपए। उसी तरीके से तीसरी देखें तो लेनदार है, बही कीमत 1 लाख है, पर अब हमें उसको पुनः मूल्यांकन कीमत के तौर पर कितने रुपए पे करने हैं? खाली 95,000। मतलब 1 लाख रुपए के लेनदार को 95,000 चुकाने हैं ओनली। 5,000 अब चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ये 5,000 रुपए हमें जो कम चुकाने हैं, मतलब कि हमारे दायित्व में क्या हुई? कमी हुई। दायित्व में कमी हुई मतलब कि हमें क्या हुआ? फायदा हुआ। और फायदा हुआ है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे? जमा करेंगे। किसके सामने फायदा हुआ है? लेनदार के अंदर। तो रोज नामचा लिखा जाएगा लेनदार खाता उधार। कितने रुपए का फायदा हुआ है? 5,000। और पुनः मूल्यांकन खाते का कितने रुपए? 5,000। उसी तरीके से चौथे नंबर में देखें तो अदत्त खर्च। तो अदत्त खर्च बही में कुछ नहीं दिया हुआ है। अदत्त खर्च का मतलब क्या होता है? चुकाना बाकी खर्च। तो चुकाना बाकी खर्च मतलब अदत्त खर्च बही में कुछ नहीं है, पर हमें कितने चुकाने पड़ेंगे? फिर भी पुनः मूल्यांकन कीमत के अंदर 3,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। मतलब कि हमें एक प्रकार का नुकसान ही हुआ, जो बही में नहीं लिखा हुआ है, पर उसकी पुनः मूल्यांकन कीमत को हमको चुकाना पड़ेगा, तो नुकसान हुआ है। इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता क्या होगा? उधार। तो इसका रोज नामचा लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार। और कौन सा खर्चा है? अदत्त खर्च। तो अदत्त खर्च खाते का कितने रुपए हैं? 3,000। तो 3,000 रुपए से उसका रोज नामचा लिखा जाएगा। उसी तरीके से 5वें नंबर में लिखा है अप्राप्य आय।
जिसकी बही में कुछ कीमत नहीं है, पर अब पुनः मूल्यांकन के आधार पर हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे? 2000 रुपए। तो ये हमारी आय है, हमको लाभ हुआ है, और लाभ होगा तो हम पुनः मूल्यांकन खाता क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा करेंगे तो उधार कौन सा होगा? तो आय का खाता। तो मतलब रोज नामचा लिखेंगे, अप्राप्य आय खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। कितने रुपए का हुआ है लाभ? 2000 का। तो 2000 से उसकी क्या करेंगे? रोज नामचा लिखेंगे। लास्ट में लिख देंगे कि भाई टोटल कितना हुआ है, तो कुल योग हुआ है 2,30,000 रुपए। तो इसी तरीके से पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर एंट्री की जाएगी, जिसके आधार पे हमने रोज नामचा लिखा है। तो रोज नामचे के ऊपर से हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता आराम से बना सकते हैं। पर तुमको याद क्या रखना है खाली, कि अगर हमें पेढ़ी के अंदर किसी भी तरीके का लाभ होगा, फायदा होगा, आय होगी, तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे? जमा करेंगे। और अगर हमें पेढ़ी के अंदर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, खर्च होने वाला है, तो हम पुनः मूल्यांकन खाते को क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 पूर्ण होता है। आपको अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर पुनः मूल्यांकन खाते के सवाल करने हैं, तो आप एग्जाम्पल उसके देख सकते हो और उसके आधार पर रोज नामचा तैयार कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, तो आपके पास मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप करके या तो कॉल करके उसका आंसर जान सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।